जयशंकर की। अब अपन इस शोध पत्र का जो तीसरा चरण है शनि मंगल की संयुक्त युति का, 22 मार्च 1990 को शनि मकर राशि में प्रविष्ट होता है और मंगल है वो 3 मार्च 90 से ही मकर राशि में परिभ्रमण कर रहा था। उस समय राहु भी मकर राशि में संचरित था। तो 3 ग्रह शनि, मंगल और राहु मार्च 90 में एक साथ मकर राशि में परिभ्रमण कर रहे थे। उस समय जो वैश्विक घटनाएं घटी उन पर हम दृष्टिपात कर रहे हैं। पहली घटना 11 मार्च 1990 को लिथुआनिया जो राज्य था वो सोवियत संघ से आजाद हो गया। 11 से 13 मार्च तक 3 दिन अमेरिका में 64 चक्रवाती तूफान आए, जिन्हें टॉर्नेडो 5 और F4 के नाम से जाना जाता है। उसमें करीबन $500 मिलियन की धन हानि हुई, काफी संख्या में जनहानि भी प्राप्त हुई। 13 मार्च 1990 को सोवियत संघ में संविधान संशोधन हुआ व राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का कर दिया गया। 15 मार्च 1990 को इराक में एक ब्रिटिश पत्रकार फरजाद को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा व एक ब्रिटिश नर्स को 15 साल की कैद की सजा जो है वो सुनाई गई। 21 मार्च 90 को नामीबिया साउथ अफ्रीका से आजाद होकर अलग स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। 1 अप्रैल 1990 को मैनचेस्टर में कैदियों की अब तक की सबसे बड़ी और लंबी हड़ताल हुई, जो करीबन 3 हफ्ते 3 दिनों तक चली। अब शनि मंगल का मकर राशि का जो दूसरा चरण है वो सन 1992 फरवरी में प्राप्त होता है कि 9 फरवरी 92 को अल्जीरिया में आपातकाल लागू हुआ व वहां पर इस्लामिक सेल्वेशन फ्रंट की जो संस्था या संगठन काम कर रहा था उस पर बड़ी भारी कार्रवाई हुई। 18 फरवरी 92 को इराक और अमेरिका में विवाद शुरू हुआ और 21 फरवरी को अमेरिका ने युगोस्लोवाकिया में शांति सेना भेजने का कार्य किया। 3 मार्च 1992 को तुर्की में एक कोयले की खदान में विस्फोट होने के फलस्वरूप 263 व्यक्तियों की मौत हुई। इस कालखंड में ये जो शनि मंगल की युति का दूसरा चरण था उसमें अमेरिका के सहयोग से इराक ने कुवैत पर कब्जा किया, बड़ी भारी घटना थी। 7 महीनों तक इराक ने उस पर कब्जा रखा। इधर भारत में भी 10 अगस्त 90 को आरक्षण विरोधी आंदोलन मंडल कमीशन आयोग के लागू होने के फलस्वरूप प्रारंभ हुआ। इसी दौरान 2 और घटनाएं, हर्षद मेहता शेयर घोटाला मार्च 91 से मार्च 92 के बीच में और 12 मार्च 1993 को मुंबई बम विस्फोट जैसी दहला देने वाली घटनाएं और पूरे विश्व में जो मुस्लिम आतंकवाद के नाम से जो वैश्विक बढ़ोतरी थी, जगह जगह पर ऐसे संगठनों ने काम करना प्रारंभ कर दिया कि जिससे आतंकवाद की घटनाएं जो है वो पूरे विश्व में बढ़ने लगी। तो ये तीसरा जो कालखंड है शनि मंगल की युति का, यो बड़े भारी वैश्विक मानव सभ्यता के लिए
एक आतंकवाद के और प्रतिस्पर्धावाद के युग के रूप में सामने आया। और यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि मनुष्य ने अपनी जो मानवता रूपी सिद्धांत है उनको पूर्ण रूपेण ताक पर रखना प्रारंभ कर दिया। ये घटनाएं जो पिछले 3 चरणों से आप वीडियोस देख रहे हैं, 1932 से 34 तक के कालखंड का, 1961 से 1964 तक के कालखंड का और 1990 से 1993 तक के कालखंड का, शनि मंगल मकर राशि में एक साथ हुए और उस दरमियान विश्व में और भारत में जो जो घटनाएं घटी, और अब पुनः 2020 में जनवरी से आज 4 मई तक प्रथम चरण में शनि मंगल मकर राशि में साथ साथ रहे हैं और महामारी के रूप में पूरा विश्व स्तब्धित है, इसकी कोई तोड़ दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ये पिछली घटनाओं का अगर आज की घटना से आकलन करें तो विश्व में ऐसी घटनाएं, चाहे वो भौगोलिक रूप से त्रासदी देने वाली हो, चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे वो मानवीय सभ्यता पर कोई नया प्रहार करने वाली हो, सामने आई हैं। मैं इन शोध पत्र और विषयों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सतोगुणी प्रवृत्ति के द्वारा, सदाचार के द्वारा, धर्माचरण के द्वारा, मानव से मानव को जोड़ने वाली पद्धति के द्वारा निश्चित ही हम ऐसी जो परिस्थितियां हैं या ऐसे जो वातावरण निर्मित होते हैं उनसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और अब ग्रहों की चाल को देखते हुए निश्चित ही हम आनुपातिक पक है उसमें काफ़ी हद तक अपनी सफलता प्राप्त कर लेंगे। 25% तक ये अनुपात अब आने वाला है, तो पूरे विश्व में ही इसमें निसंदेह काफ़ी सुधार होगा। फिर भी बचाव ही उपचार है। हमें सारी गाइडलाइन जो भी हमारी सरकारी एजेंसियां दे रही हैं उनको धारण करते हुए, अपना मनोबल उत्साह रखते हुए इस संक्रमण को जीतना है। जय हिंद, जय भारत, जय शंकर की।